सुबह सुबह हम घर से निकल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक बहुत कम था, जिसमें सफर और भी सुहाना लग रहा था। सड़क के दोनों ओर ऐतिहासिक इमारतें दिख रही थी, जो शहर के गौरवशाली अतीत की झलक दे रही थी। थोड़े आगे बढ़े तो एक बड़ा सा बोर्ड दिखा, आई लव प्रयागराज। दिल खुश हो गया ये देखकर। आगे चलकर हम उस मशहूर पुल तक पहुंचे, जहां से लोग संगम घाट की ओर जाया करते थे। आज भी लोग संगम की ओर जा रहे हैं। पार्किंग में ढेर सारी बसें इस बात की गवाही दे रही थी। अब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु को पार कर रहे थे, जो यमुना नदी पर बना हुआ है। सेतु से गुजरते हुए नीचे बहती यमुना का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। आखिरकार एक सुंदर से गेट को पार करते हुए हमने प्रयागराज को अलविदा कहा। मन में एक सुकून और आंखों में खूबसूरत यादें लेकर हम आगे बढ़ गए। आखिरकार हम मिर्जापुर पहुंच गए। स्टेशन बाईं ओर है। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके थे। अब हमें अपने एक दोस्त का इंतजार था, जो हमारी रहने की व्यवस्था करने में मदद करने वाला था। थोड़ी देर बाद हमारा दोस्त आया और हमें पहला कमरा दिखाने के लिए ले गया। जब हमने वो कमरा देखा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो एक छोटा सा सिंगल रूम था। हमने तुरंत तय किया कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसके बाद हम एक दूसरी जगह देखने गए। बाहर से वह इमारत अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए हमारा मन वहाँ भी नहीं लगा। वहाँ रसोई और निजी बाथरूम की सुविधा थी, लेकिन फिर भी वो जगह हमारे मन के अनुसार नहीं थी। कमरे की तलाश के बाद हमने सोचा कि चलो अब थोड़ा जरूरी सामान भी ले लिया जाए। इसलिए हम दुकान पर गए और वहाँ से अपने खेत की बाड़ लगाने के लिए तार खरीद लिया। सारा काम निपटाने के बाद हम सीधे अपने खेत की ओर गए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश आप लोगों का फिर से इंडियन एवरीवेयर में स्वागत करते हैं। आज फिर आ गए हैं हम लोग अपने खेत में। उस दिन हम लोगों ने अपने देखा था लास्ट व्लॉग में कि हमने अपना बाउंड्री पर सारा तार लगवा रहा था। वो तो पूरा कंप्लीट उस दिन नहीं हुआ था रात होने की वजह से। आज फिर से वर्कर आएंगे, फिर से वही तार जो भी बचा खुचा है कर देंगे आज। ये देखो हम लोग का जमीन, उधर हम लोग का कार दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इधर कोई पड़ोसी रहते हैं जिनका ज़मीन है, और उस साइड एक पिलर दिख रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी का। वहाँ से लेकर हम लोग के वहाँ तक जाने में बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और ये अभी इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लेने के लिए आपको जाकर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में खुद से एप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर एस्टिमेशन होगा और काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा आएगा। कम से कम 10-15 इलेक्ट्रिक के पोल लगेंगे, तो ये सब लगने, और ट्रांसफार्मर लगेंगे। ये सब लगने के लिए सब खर्चा आ जाएगा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए। तो हम लोग फ़िलहाल सोच रहे हैं कि पानी ही तो निकालना है मोटर से, तो सोलर लगवा लेते हैं। तो क्या कहते हैं, सही आइडिया है कि नहीं है। और आज में हम लोग जैसे बताया पहले कि बाउंड्री में जो तार बचा हुआ है वो करवा के फिर हम लोग जा रहे हैं मिर्ज़ापुर, जाएंगे पता करने के लिए कि सोलर का कितना खर्चा आएगा, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे ज़मीन पे 2 पौधे हैं, एक नीम का है, एक है महुआ का। नीम देखिए काफ़ी हरा भरा हो गया है, जिसके छाँव में आप आराम से बैठे, बहुत मज़ा आ रहा है। रूम में हम लोग बैठने से यहीं बैठेंगे तो अच्छा है। फाइनली लोग तार लगाना चालू कर दिए हैं, जो पेंडिंग था थोड़ा सा इस साइड पे। दो तार का फेंसिंग हो गया, अब इलेक्ट्रिक वाला फेंसिंग बाकी है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे मिर्ज़ापुर, थोड़ा सा देखते हैं सोलर वाला क्या चक्कर है। फाइनली हम लोग आ गए मिर्जापुर। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल दुकान पर गए थे सोलर के लिए, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन पाई। देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।